अगर आप लोगों ने अदानी ग्रुप के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आप लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगा होगा, क्योंकि अदानी ग्रुप के शेयर्स पिछले एक हफ्ते से लगातार गिरते जा रहे हैं। फिर अदानी ग्रुप का चाहे कोई भी कंपनी का शेयर हो, जैसे कि ये वाला शेयर और इसके बाद ये वाला शेयर और ये वाला शेयर। और अगर आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस 12 से 14% गिर चुकी है। और जिन लोगों ने अदानी ग्रुप के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया था वो लोग बहुत ज्यादा घबरा गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अदानी ग्रुप के शेयर्स गिरते जा रहे हैं। और इसके अपोजिट में बार बार मैं आपको कहता हूँ कि अदानी ग्रुप के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करो, अदानी ग्रुप के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करो। तो अदानी ग्रुप के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का ये बहुत ही अच्छा टाइम है। और अदानी ग्रुप के सभी शेयर्स की प्राइस नीचे क्यों गिर रही है इसके बारे में भी बताता हूँ। अदानी ग्रुप ने हाल ही में अपने बिजनेस को बहुत सारे सेगमेंट में डाइवर्सिफाई किया है, और अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए अदानी ग्रुप ने बहुत सारे लोन लिए हैं। जब कभी भी कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करती है लोन लेकर, तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। और करंटली मार्केट गिरते जा रहा है, और गिरते हुए मार्केट में अदानी ग्रुप का जो प्रॉफिट है वो बहुत ही कम हो रहा है, और इसके कंपैरिजन में जो इसके खर्चे हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी की वजह से अदानी ग्रुप के शेयर्स 12 से 14% तक गिर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अदानी ग्रुप के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 3 से 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ पर आपको फिक्र करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अदानी ग्रुप के शेयर्स आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न देने वाले हैं। ग्लोबल मार्केट में पिछले एक साल से टेस्ला के शेयर्स लगातार गिरते ही जा रहे हैं, और इसके पीछे का रीजन क्या है पता है? क्योंकि पिछले एक साल से एलॉन मस्क फोकस कर रहे हैं ट्विटर की डील पर, और टेस्ला के ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं, टेस्ला को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं है। इसीलिए टेस्ला के शेयर्स एक साल से लगातार गिरते ही जा रहे हैं, और मार्केट की कंडीशन को देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में टेस्ला के शेयर्स और भी गिरेंगे। अगर आप ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स अभी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलेंगे, जैसे कि अमेजॉन, गूगल और टेस्ला। तो अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट में, ग्लोबल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके पास आई मनी का डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास आई मनी का डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वहां पर जाकर आप आई मनी में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, सबसे खास बात यह है कि अगर आप आई मनी एप्लीकेशन को नीचे की डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको 250 रुपीज का अमेजॉन का स्टॉक फ्री में मिलेगा। श्रीराम फाइनेंस ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए 150% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। करंटली इस कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू चल रही है 10 रुपीज के आसपास। वहीं पर श्रीराम फाइनेंस ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए 15 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, और इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट होने वाली है 3 जनवरी 2023। अगर आप लोग 3 जनवरी 2023 तक श्रीराम फाइनेंस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 15 रुपए के इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जैसे ही मार्केट में खबर आई है वैसे ही इस कंपनी के शेयर्स में पिछले मार्केट क्लोजिंग पर सिर्फ और सिर्फ एक दिन में 3% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। जब मार्केट ओपन हुआ था तो श्रीराम फाइनेंस के एक शेयर की वैल्यू थी 1300 रुपए, और डिविडेंड की न्यूज आने के बाद जब मार्केट क्लोज हुआ तो इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस पहुंच चुकी थी 1340 रुपए पर। मतलब एक दिन में सीधे 40 रुपए का फायदा, और डिविडेंड मिलेगा वो अलग। तो किस बात का इंतजार कर रहे हो दोस्त? डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। एचएसबीसी बैंक ने भी अपने इन्वेस्टर्स के लिए, खासकर सीनियर सिटीजन्स के लिए, फिक्स डिपॉजिट की रेट को इंक्रीज कर दिया है, और करंटली ये जो बैंक है वो हाईएस्ट 7.50% के इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब आपका टाइम पीरियड क्या है और आपका अमाउंट कितना है। क्योंकि सीनियर सिटीजन को वैसे ही 50 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, लेकिन अगर एक सर्टेन अमाउंट तक इन्वेस्टमेंट किया जाए तो इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होती हैं। इंडिया के स्टॉक मार्केट में आने वाले टाइम पीरियड में बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है, और आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है तो मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक देते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आपको इस गलती को नहीं दोहराना है, क्योंकि पास्ट में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मार्केट के क्रैश के समय पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, और जब मार्केट ऊपर जाने लगा तब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपके रिटर्न भी ऐसे ही धुल जाएंगे। और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं तो आने वाले टाइम पीरियड में बहुत ही अच्छे रिटर्न कमाएंगे, क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे मल्टीबैगर शेयर्स और बहुत सारे एसआईपीज के जो यूनिट हैं वो काफी कम प्राइस पर मिलते हैं। तो डेफिनेटली आपको आपके इन्वेस्टमेंट की एसआईपीज को रोकना नहीं है और इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना है। फिर चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, फिर चाहे आप इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, या किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको आपके इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना है।